सबसे बड़ी एकादशी, जिसको हम कहते हैं उत्पन्ना एकादशी का जन्म इस एकादशी मार्गशीर्ष माह की इस एकादशी उत्पन्ना एकादशी से हुआ है। एकादशी साक्षात भगवान का स्वरूप है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। हर 15 दिन में एक एकादशी आती है। हर तिथि के 11वें दिन एकादशी। एकादशी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप कही गई है। जीवन में सभी पाप ताप संताप का हरण करने वाली, श्री हरि को मिलाने वाली, उनकी भक्ति प्रदान करने वाली, और जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा कुछ एक व्रत है जिनको करना चाहिए, और उसमें एकादशी सर्वोपरि मानी गई है। आपसे ज्यादा व्रत नहीं होते तो महीने में दो एकादशी पड़ती है। इन दोनों एकादशी को रहो हर 15-15 दिन के अंतराल में। अभी उत्पन्ना एकादशी से जो एकादशी व्रत करना चाहे वो उठा सकते हैं। एकादशी वाले दिन अन्न के अंदर पाप निवास करते हैं, इसलिए अन्न नहीं खाया जाता। हमारे ऋषियों ने साफ साफ त्याग करने के लिए मना किया है कि एकादशी वाले दिन यानी हर तिथि के 11वें दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। यदि आप एक स्वस्थ जीवन, आनंदमय जीवन, समृद्ध जीवन चाहते हैं तो इन तिथियों के संयोग के कारण अन्न को नहीं खाना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न के अंदर पाप बसते हैं, ब्रह्म हत्या सदृश पाप बसते हैं, इसलिए जो अन्न खाएगा पाप का भागी बनेगा। इस फलाहार कर लीजिए। वैसे तो 2 समय करना चाहिए, लेकिन नहीं रहा जा रहा तो 2-2, 3-3 समय कर लो महाराज, पर एकादशी करो। पर उसका मतलब ये नहीं है कि महाराज कुट्टू के पकौड़े खाए जा रहे हो, साबूदाने की खिचड़ी, खीर, मालपुआ, पता नहीं क्या क्या बना बना कर खा रहे हो महाराज। तो व्रत कम, बफे सिस्टम ज्यादा लगता है कि 56 भोग हो गए, मैं व्रत का है महाराज। सबसे अच्छा व्रत है केवल तन से व्रत ना किया जाए। तन से हम क्यों कम खाते हैं? हम सात्विक आहार क्यों लेते हैं? जिससे मन पवित्र हो। लेकिन एकादशी वाले दिन सबसे बड़ा व्रत है कि उस दिन फोन इत्यादि से दूर रहो। ये वाला उपवास भी करना चाहिए कि आप कम खा रहे हो, भूखे पेट। एक बालिका हमारे पास आई और कहती है मैं तो एकादशी वाले दिन अन्न भी नहीं खाती दीदी। उनकी माताजी तुरंत कहती पर फोन में लगी रहती है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, भूखे पेट रहने का मतलब व्रत है ना? आपका मन भगवान में जुड़े इसलिए कम खाओ, आहार कम लो। लेकिन उस दिन यदि मन आप कहीं अन्यत्र लगाकर बैठो तो एकादशी व्रत में आपका मन भगवान की ओर लगना चाहिए। सत्संग सुनो संतों का, वो भी नहीं हो रहा है तो कार्य कर लो। भगवान के लिए बिस्तर बना लिए, कुछ ना कुछ करो जिससे मन प्रभु में लगे। 15 दिन में एक दिन भगवान का भजन करने पर भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हो सकता है प्रथम एकादशी में आपको थोड़ा प्रयास मेहनत करनी पड़े, लेकिन अगर आपने भाव के साथ एकादशी वाले दिन मन भगवान में लगाया तो भगवान हरि ने ग्रहण कर लिया ना महाराज। फिर लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो हरि लगवाएंगे आपसे। आपका मन स्वतः ही भगवान में हो जाएगा। अच्छे अच्छे विचार, जीवन में आनंद की वर्षा होगी। इसलिए एकादशी अभी अवश्य रखें। मेरी आप सभी से करवद्ध प्रार्थना है, सभी हम 5 जगहों से पाप करते हैं। आंखों से, कानों से, वाणी से, स्पर्श से और रस को लेकर खा पी कर। इन 5 जगह से ही पाप अंदर प्रवेश करते हैं। तो कहा उन सभी पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां 5 प्रवेश होता है, इसीलिए एकादशी है उन सभी 11 जगहों से पवित्र करने वाली। तो अवश्य महाराज एकादशी व्रत करें। आप सभी से मेरी